वंदे मातरम, वंदे मातरम, हम हमारा हक मांगते हैं। नमस्कार, मैं हूं अजितेश कोतवाल और आप देख रहे हैं जम्मू लद्दाख विजन। तस्वीरें सामने है। ऑल कश्मीरी माइग्रेंट जो है काफ़ी समय से सरकार से ये गुहार लगा रहे हैं कि जनाब रीलोकेशन, और रविंद्र राणा जी भी यहाँ पे आए थे और उनको आए हुए भी 20 से 30 दिन हो गए हैं, लेकिन मसला जो है इनका जनाब अभी तक हल नहीं हुआ। और काफ़ी समय से जो है 3 महीने से ऊपर हो चुके हैं, रिलीफ ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और रीलोकेशन, ओनली सोल्यूशन रीलोकेशन की मांग करते हुए तमाम ये कश्मीरी माइग्रेंट्स एम्प्लॉयज सरकार से एक उम्मीद लगा के बैठे हैं कि जनाब इनका मसला जो है हल होगा। और पनामा चौक में भी आपको दिखाया कि थी कि ऑल जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज जो थे वो भी रीलोकेशन की मांग करते थे। और ये देखिए जोश, देखिए आप, सुबह की तस्वीरें हैं, तमाम कश्मीरी माइग्रेंट्स। ये अभी देखिए, सुरजीत दिखाएं ज़रा, देखिए बैनर्स पे, देखिए बैनर्स पे साफ तौर पे लिखा गया है डोंट रिहेबिलिटेट अस ऑन कॉस्ट ऑफ आवर ब्लड। और घाटी में जो है आए दिन देखा जाता है टारगेट किलिंग जो है वो हो रही है और रुकने का नाम नहीं ले रही है। परसों भी जो है 2 नॉन लोकल्स को टारगेट किया गया और तभी जो है ये लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। उनसे बातचीत करेंगे। नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। तो जनाब क्या क्या कहना है? देखिए, पिछले अब तो 6 महीने आ गए इस धरने को। पहली बार कश्मीरी पंडित्स के इतिहास में इतना बड़ा धरना चला है कि जिसके मतलब हम अपनी जान बचाने की गुहार बार बार लगा रहे हैं सरकार से कि हमारी जानों को बचाया जाए। 1-2 दिन पहले भी 2 नॉन लोकल्स को टारगेट। देखिए, टारगेट किलिंग्स का सिलसिला रुका नहीं है 12 में से, और ऐसा भी कोई ग्राउंड में चेंजेस नहीं आया है कि हम वहां पे कॉन्फिडेंटली वापस ड्यूटी कर सके। सरकार भी इस चीज को मानती है। कल स्टेट प्रेसिडेंट श्री रविंद्र रैना जी ने भी इस बात को माना कि हालात ठीक नहीं है और जान है तो जहान है, और नौकरी भी चाहिए, जहान भी चाहिए। ऐसे हालातों में वापस नहीं जा सकते, उसके लिए सरकार को फैसला लेना चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा इतना डिले क्यों है, लेकिन थोड़ी दुख की बात है कि अगर हम लोग यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं, हम अपनी मर्जी से नहीं बैठे गए हैं, वहाँ के हालातों की वजह से यहाँ पे बैठे हुए हैं। उसके बावजूद अगर यहाँ किसी की तनख्वाह बंद होती है, उसकी फैमिलीज को अगर आप हार्डशिप्स दे रहे हो, तो इसके लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल एडमिनिस्ट्रेशन है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को इसका सोचना चाहिए कि वो सैलरीज क्यों बंद करके रखी है उन्होंने सब एम्प्लॉयज की। मैं बताना चाहूंगा स्पेसिफिकली जो असिस्टेंट कंपाइलर्स है, 650 लोग लगे हैं उसमें, उनकी सैलरीज बंद है। उनको फोर्स किया जाता है कि कितने महीने से बंद है? उनकी 2-2 महीने से बंद है। एसआई डिपार्टमेंट, उनको फोर्स किया जाता है आप आ जाइए, लेकिन जब एम्प्लॉयज उनसे पूछते हैं कि आप हमारी सिक्योरिटी की एश्योरेंस लेते हैं क्या, हम आ जाएंगे, तो उसका जवाब आता है कि नहीं जी, एश्योरेंस का काम हमारा नहीं है, लेकिन अगर आप ड्यूटीज नहीं देंगे तो हम सैलरीज नहीं देंगे। ये तो जस्टिफाइड नहीं है, तो जस्टिफाइड मांगनी है। इसके लिए हमने सारी टॉप बेंचेस को भी अप्रोच किया है। जिस जगह पे भी हम जाते हैं, चाहे टॉप लीडरशिप हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो, मानने को तो सारे मानते हैं कि डिमांड हमारी जेन्युइन है। कश्मीर में थ्रेट परसेप्शन है, आज के दिन में कश्मीर के हालत ऐसे नहीं है कि हम अपनी ड्यूटीज वहां दे सके, और जिसके लिए सरकार को भी एक प्लान लेके आना चाहिए कि अगर आप उन्हें सिक्योरिटी बोलते तो वो बताइए कि ऐसे सिक्योरिटी देंगे, और अगर बोलते हैं कि हम वापस बसाएंगे तो एक प्रॉपर रिहेबिलिटेशन प्लान लेके आइए। ये दोनों इनकम्प्लीट है अभी। ऐसे हालातों में वहां ड्यूटी देना हो गया, अपनी जान गंवाना, और अगर इस मजबूरी में कोई वहां ड्यूटी देने जा रहा है, उसको उसकी मजबूरी समझ लीजिए, वो अपनी इच्छा से वहां नहीं जा रहा है। क्योंकि परसों एक भाई यहाँ से निकला था, उसने कहा कि अगर यहाँ रुकता हूँ तो मेरी फैमिली के 4 मेंबर्स मरते हैं, कहता अगर वहां जाऊंगा कम से कम एक कोई गोली लगेगी। तो ऐसे हालात आ चुके हैं, ये बहुत बुरे हालात है आज इस नेशन में कि हमें लगातार ये चीजें झेलनी पड़ रही है। और हम लगातार ऑनरेबल एलजी साहब से डिमांड करते हैं कि मीटिंग्स, जो मीटिंग का डोर है वो खोल दीजिए, क्योंकि आपने लास्ट टाइम में भी ये कहा था कि आपके दरवाजे, हमारे दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। और परसों सुनने में आया कि वो दिल्ली भी गए हैं इसके लिए। जहां तक हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारा मुद्दा भी वहां दिल्ली की बेंचेस पे उठाइए, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो आज का मुद्दा है ये स्टेट ऑफ इंडिया तक रह चुका है, और एलजी साहब इसकी प्राइम कड़ी है। तो ये मुद्दा जोरों शोरों से वहां उठना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट एक जो गुड गवर्नेंस है, विच इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल और बाय द पीपल, अगर ये लोग यहाँ पे धरने पे बैठे, इट इज नॉट अ साइन ऑफ अ गुड गवर्नेंस।
तो आपको ये मुद्दा एडमिनिस्ट्रेशन में भी उठाना चाहिए, HMO के डेस्क पे भी उठाना चाहिए। तो जनाब क्या क्या कहना है? देखिए, पिछले 180 दिनों से हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन पे है, तो हमारी एक ही मांग है कि हमें अटैच किया जाए यहाँ पे RC ऑफिस जम्मू में, तब तक जब तक वहाँ पे हालात ठीक नहीं होंगे। क्योंकि पिछले 180 दिनों से एम्प्लॉय क्या मांग रहा है, ये कोई ज़्यादा नहीं मांग रहा है, ये बोल रहे मुझे बचाओ। इसके लिए हमने जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है उसमें हम जा चुके हैं, चाहे वो ड्यूकाम हो, हमारे नोडल अफसर हो या कोई भी आला अधिकारी हो, हमने हर एक से गुहार लगाई कि अभी वहाँ पे ग्राउंड पे हालात ठीक नहीं है। और ये इस चीज़ को खुद भी एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेप्ट कर रही है, इसलिए तो वहाँ पे आए दिन वो टारगेट किलिंग को नहीं रोक पा रहे। 32 साल से जो हमारे कश्मीरी पंडित भाई वहाँ पे रह रहे थे, जो 90 के दौर में नहीं निकले थे, आज आप देखेंगे, अगर आप अपना कैमरा भी घुमाएंगे, वो आज यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए आए हैं, फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आ रहे हैं, जो मेरे शुपियन से भाई पलायन होके आए हुए हैं। तो ये दर्शाता है कि हालात वहां पे कैसे है। आप उन लोगों को वहां पे तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे पाए जो पिछले 32 साल से वहां पे रह रहे हो, और आप इन एम्प्लॉयज को बोल रहे हैं वहां पे आप मरने के लिए जाए। ये वहाँ पे वो भी अब वापस आने, देखिए, जो वहां पे ऑलरेडी मैंने बोला जो 90 के दौर में नहीं निकले थे, वो भी अपने आप को थर्ड परसेप्शन उनको भी ज्यादा है, इसलिए वो भी यहाँ पे आ चुके हैं। और काफी सारी फैमिलीज आपने खुद कवर किया, देखो कितनी फैमिलीज आई है पूरन कृष्ण भट्ट जी के शहादत के बाद और अपने सुनील जी की शहादत के बाद। जो नॉन माइग्रेंट थे, जो वहीं पे रह रहे थे, उनका भी खतरा बढ़ चुका है। और हम यही बात एडमिनिस्ट्रेशन को बोलते हैं कि हमें जब तक वहां पे आप हालात ठीक नहीं करते हो, हमें वहां पे मजबूर मत कीजिए। और हमारी जितनी भी एम्प्लॉयज की पेंडिंग सैलरीज है, ये कुछ ब्यूरोक्रेट्स ऐसे हैं, कुछ DDOs ऐसे हैं जो मोदी जी और अमित शाह जी को बदनाम करना चाहते हैं। ये तनख्वाहें, उनके पास कोई ऑर्डर नहीं है तनख्वाह बंद करने के लिए, पता नहीं किन कारणों के कारण वो इनकी तनख्वाहें बंद करके रखी है। आप देखिए, जब 2016 का बुरहान वानी एक टेररिस्ट को मारा गया, उस समय मुझे बताइए कश्मीर में कौन 6 महीने दफ्तर गया था, जब उन 6 महीनों में आप को सैलरी दे सकते हैं। आज हम भी अपनी जान की हिफाजत के लिए यहाँ पे बैठे हैं, कोई शौक से नहीं बैठे हैं। हम बोलते हैं हमारी तनख्वाहें आप रिलीज कीजिए, क्योंकि जो सैलरी है ये इस पे हमारा ही हक नहीं है, इस पे हमारे माँ बाप और बच्चों और परिवार का भी हक है। इससे ये हमारी पूरी फैमिली को सफर करवा रहे हैं। हम फिर से हमसे विनम्र भाव से रिक्वेस्ट करते हैं ऑनरेबल LG साहब से, होम मिनिस्टर साहब से और अपने मोदी जी से कि इस चीज को आप गंभीरता से लीजिए और जो एम्प्लॉय है इसको आप तहफ़्फ़ुज़ दीजिए, इसको आप अटैच कीजिए और इनकी सैलरीज रिलीज कीजिए। बहुत शुक्रिया। तो जनाब ये थे ऑल कश्मीरी माइग्रेंट्स, और ये आप ये देखिए रिलीफ ऑफिस के बाहर हैं और काफ़ी समय से जो है जनाब सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि इनकी पेंडिंग वेजेस हैं और इनको रिहेबिलिटेट जो है वो जल्द से जल्द जम्मू किया जाएगी। आप ये देखिए बैनर सरजीत जी दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए ऑफिस ऑफ द रिलीफ रिहेबिलिटेशन कमिश्नर के दफ्तर के बाहर की ये तस्वीरें। और रविंद्र रैना जी ने भी खुद बोला कि घाटी में जो है हालात जो है वो ठीक नहीं है, तो जल्द से जल्द जो है इनके मुद्दे जो है हल होने चाहिए। आपको क्या लगता है, खबर में नीचे कमेंट जरूर करिएगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। मेरे साथ कैमरामैन सुरजीत के साथ जय हिंद, जय भारत।